नमस्कार। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर मिले हैं कुछ नया सीखने के लिए। जी हाँ, हम उपाय नहीं बोलेंगे, हम नई चीज़ें सीखेंगे जिससे कि हो सकता है हमारी लाइफस्टाइल में कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण धन को आकर्षित नहीं कर पा रहे, कोई व्यापार नहीं चल रहा, घर में लड़ाई झगड़े हैं और हर तरह से नेगेटिविटी हमारे घर में फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। व्यापार और व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है, धन रुकता नहीं है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण से हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है, नेगेटिविटी फैल रही है। क्या कारण है जिससे कि धन को आकर्षित नहीं कर पा रहे, हम व्यापार में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सब अपना अपना वॉलेट चेक करिए। क्यों हो सकता है आप अपने वॉलेट में जो पर्स में पैसे रखते हैं वो कोई गलत ढंग से तो नहीं रख रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखिए जय श्री राम, राधे राधे। जो मंत्र बोलते हैं प्रभु का नाम लेना तो बनता है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि पहले आप अपना वॉलेट निकाल के चेक करिए कि कहीं आप पैसे ढंग से रखते हैं कि नहीं रखते। जैसे मान लीजिए ये नोट है, आपने ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके आपके पर्स में रखे हुए तो नहीं है। अगर हैं तो आप आज से ही नियम बना लीजिए कि जब भी आप पैसे रखेंगे तो आपका पर्स पे ऐसे पैसे रखिए, पूरा खोल के रखिए, ठीक है। अगर नहीं, आपका पर्स बड़ा नहीं है, छोटा है, तो केवल ये 2 फोल्ड करनी है, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करने पैसों के। और पैसों के जहाँ पैसे रखे हैं, जहाँ रुपए रखे हैं, वहाँ पर आपको ना कोई बिल रखना है और ना ही कोई दवा रखनी है, कोई सा आइटम नहीं। जहाँ मनी रखी है वह केवल मनी होनी चाहिए, पैसे होनी चाहिए। और आपको अगर कुछ और भी रखना है तो वो दूसरी पॉकेट होनी चाहिए उसकी। तो पर्स में केवल आप ये तो एटीएम कार्ड और ये रख सकते हैं, पैसों से रिलेटिव है ना। इसके अलावा आपको जैसे विजिटिंग कार्ड रखना है उसके लिए आप अलग ही पर्स ले लीजिए, ये कहीं और रखिए। समझ गए? पहला है क्योंकि हमको धन को आकर्षित करते हैं और माँ लक्ष्मी को हम ऐसे ही किसी साथ नहीं रख सकते, इसकी बहुत वैल्यू होती है। जब हम इसको वैल्यू देंगे तो ये हमें भी वैल्यू देगी और हमारे पास बहुत आएगी। और अगर हम जब किसी को पैसे देते हैं, कहीं शॉप से ख़रीदते हैं, तो आप कभी भी ऐसे फोल्ड करके देना है। ये जो खुला हुआ हिस्सा है ऐसे करके नहीं देके, ये खुला हुआ हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए। जो ये यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपकी साइड होना चाहिए और आप ऐसे करके देंगे और ये सोचेंगे कि ये जितना दे रहा हूँ उसका 100 गुना होके मेरे पास वापस आ रहा है। ऐसा सोच के आप दे दीजिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपने पैसे दिए हैं उसका 100 गुना होके आपके पास आने लगा। और सुबह उठ के आप सबसे पहले आपके पास जो भी पैसा रुपए रखे हैं उसको ऐसे करके बोलिए आई लव यू, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप मेरे पास धन आकर्षित होके चारों तरफ मेरे पास ही रहना। ऐसा बोलिए, इसको प्यार करा करिए। पैसे को जब भी आप हो तो बहुत प्यार से बोलिए, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। और जब कोई आपको मिले पैसा तो आप ऐसे लेके उसको पहले तो आई लव यू बोलिए, फिर थैंक यू बोलिए और गॉड को भी थैंक यू बोलिए और इसको फिर प्यार से, बहुत प्यार से अपने पर्स में रख लीजिए। करेंगे, ये छोटा सा उपाय है पैसे को आकर्षित करने का। अगर आपने इन पैसों को जो देते हैं आपके पास है उसको आकर्षित कर लिया तो आपके पास से कभी धन की कमी नहीं होगी, जाएगा ही नहीं, उल्टा 1000 गुना होकर ये वापस आएगा ही आएगा। खर्च तो करने ही पड़ेंगे पैसे आपको, आपके घर के कार्य में सब्जी लाना, दूध लाना, राशन पानी और बहुत सारे कार्यों में खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वो वापस आपके पास 4 गुना होके आएगा। है ना छोटा सिंपल। हो सकता हम पैसों को ऐसे वैल्यू नहीं करते और बहुतों के घरों में तो तिजोरी भी नहीं होगी, पैसे इधर उधर कहीं रख देते। नहीं नहीं, अगर आपके पास तिजोरी नहीं है तो एक बॉक्स ले लीजिए पैसे का, उस पर बड़े प्यार से उसको सुंदर से डेकोरेशन करके बड़ा साफ सुथरा सा माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगा दीजिए और वहाँ पैसा रखा करिए। उसके अलावा और कुछ नहीं रखिए, वहाँ धूप दीप करिए,
देखिए धन आपकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। अगर आपके पास तिजोरी नहीं, कोई अलमारी नहीं है, आप पैसा इधर उधर रखते हैं, वो रखना छोड़ दीजिए। आप कुछ नहीं, एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें रखिए ना। घर में बहुत से स्टील के बॉक्स होंगे, साफ सुथरा करके बड़ा सा बढ़िया से रखिए। देखिए वो तो तिजोरी से भी बड़ा काम करेगा। फिर आपके घर में एक तिजोरी नहीं, कई तिजोरियाँ हो जाएंगी। इतना चमत्कारी है, आप करके देखिए, अवश्य फ़ायदा मिलता ही मिलता है। और आपके कोई परेशानी हो तो पूछिएगा, मैं बताऊंगी। और ये नवरात्रे आ रहे हैं, आप सुबह 9 दिन माँ जगदम्बा को 3 नाम से पुकारिए। दिन भर आप माँ का नाम ले सकते हैं तो लीजिए कि अम्बा, अंबिका और अम्बा। अम्बे, अम्बा, अम्बा, अंबिका, ये 3 नाम है। अम्बे, अम्बा, अंबिका, ये 3 नाम से आप माँ को पुकारिए। माँ आपकी सारी प्रार्थना पूरी करेगी। और कन्याओं को भोजन तो आप कराते ही होंगे नवरात्रों में, कन्या भोजन अवश्य कराया करिए। आप नवरात्रे के 9 दिन व्रत भी नहीं रहते तो भी कन्याओं को ज़रूर आप कुछ ना कुछ प्रसाद रूप में उन्हें दिया करिए। हो गया, आप करेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये नवरात्रे आपकी हर सिद्धि को पूर्ण करने का है। आपके द्वारा जो इन 9 दिनों में कार्य करेंगे वो अवश्य सफल होंगे। और आप करके देखिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा को भी पूर्ण कर देंगे। तो ये हैं छोटे छोटे से उपाय और आपके जीवन के तरीके, जो उसको बदलिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ राम नाम की माला ही जपा करिए, उसी से सारे काम बन जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो राम नाम की माला जपिए। राम नाम 1 से लेकर 21 तक की एक माला होती है। ऐसे दिन भर आप कितनी भी मालाएं जपिए, आपके सारे काम बनेंगे। और आप खुश रहिए, आप मनी मैग्नेट बनिए। मेरी यही है आपसे इच्छा, विनती है। और हमेशा आप सोचते रहिए आप बहुत खुश हैं, आपके सारे कार्य हो रहे हैं, आप मनी मैग्नेट हैं, धन को आकर्षित कर रहे हैं, चारों तरफ से धन आ रहा है। करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। और एक बार फिर लिखिए कमेंट्स बॉक्स पे, जय सिया राम, राधे राधे, जो मंत्र बोलते हैं। इसी के साथ जय सिया राम।